यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, आज जो ये हमारी क्लास होती है, हम ओल्ड पेपर कर रहे हैं। यूपी पीजीटी इंग्लिश के ओल्ड पेपर हम करें। आज जो पेपर हम करने वाले हैं, ये आपका पेपर है 2016 में। आपका जो पेपर हुआ था 8 मार्च में, 8 मार्च, ये आपका 2016 वाला पेपर है, जो आपका 2019 में आपका पेपर हुआ था। तो ये 2016 में इसके फॉर्म भरे गए थे। पेपर कब हुआ है आपका? 8 मार्च 2019 में इसका पेपर आपका हुआ था। तो यूपी पीजीटी इंग्लिश। चलिए, अब टाइम वेस्ट न करते अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट अब आपका है। क्वेश्चन फर्स्ट दिया गया आपका, डैश फॉर द वर्ल्ड विच सीम्स टू लाई बिफोर अस लाइक अ लैंड ऑफ ड्रीम्स इज टेकन फ्रॉम अ पोएम बाय। ऑप्शन ए मैथ्यू अर्नोल्ड, ऑप्शन बी ए.एल. टेनिसन, ऑप्शन सी जॉन किट्स, ऑप्शन डी पी.बी. सैली। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन फर्स्ट मैथ्यू अर्नोल्ड। क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स फॉर थॉमस हार्डी अपीयर्ड एनोनिमोसली इन 1871। ऑप्शन ए आपका दिया गया सैटायर्स ऑफ सर्कमस्टेंसेस, ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन बी अंडर द ग्रीनवुड ट्री, ऑप्शन सी डेस्परेट रेमेडी, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर सी डेस्परेट रेमेडी। क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिटन बाय कमला दास। यानी इसमें पूछा गया आपका कि कमला दास के द्वारा कौन सा कार्य नहीं यानी लिखा गया। ऑप्शन फर्स्ट द डेसेंडेंट, ऑप्शन सेकंड द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स, ऑप्शन सी समर इन कलकत्ता, ऑप्शन फोर द अनफिनिश्ड मैन। तो राइट आंसर क्या आपका? द अनफिनिश्ड मैन। क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ए बॉयज विल इज रिटन बाय। ऑप्शन ए रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ऑप्शन बी वाल्ट विटमैन, ऑप्शन सी विलियम फॉल्कनर, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट फ्रॉस्ट। क्वेश्चन फोर का ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज रिटन बाय अर्नेस्ट हेमिंगवे। ऑप्शन ए फेबल, ऑप्शन बी अक्रॉस द ब्लैक वाटर, ऑप्शन सी फाइस्टा, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर सी फाइस्टा। क्वेश्चन फिफ्थ का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, द मीनिंग ऑफ टू गिव अ वाइड बर्थ इज। ऑप्शन ए टू कीप वन एट अ डिस्टेंस, ऑप्शन बी टू टेक अनड्यू एडवांटेज, ऑप्शन सी टू नो द रियल फीलिंग, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर ए टू कीप वन एट अ डिस्टेंस। क्वेश्चन 6 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आई सी यू कमिंग आउट ऑफ अ लाइट ब्लू कार टुमारो। ऑप्शन ए लिटोटिस, ऑप्शन बी पन, ऑप्शन सी पैथेटिक फैलेसी, ऑप्शन डी इनुंडो। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर डी इनुंडो। क्वेश्चन 7 का ऑप्शन डी इनुंडो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, द करेक्ट स्पेलिंग इज। तो करेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी है। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो कौन सी स्पेलिंग जो आपकी करेक्ट होगी? तो स्पेलिंग जो आपके एक्यूमुलेट की ऑप्शन है आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, टू बकल डाउन मीन्स। ऑप्शन ए वर्क सीरियसली, ऑप्शन बी टेक इट इजी, ऑप्शन सी ड्रॉप अ सब्जेक्ट, ऑप्शन डी गो फॉर अ वोकेशन। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है वर्क सीरियसली। क्वेश्चन 9 का ऑप्शन ए वर्क सीरियसली आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, मुल्क राज आनंद इज द रेसिपिएंट ऑफ। तो जो मुल्क राज आनंद है उसकी रेसिपिएंट ऑफ, ऑप्शन ए पद्मा भूषण, ऑप्शन सी पद्मश्री, ऑप्शन सी यश भारती, ऑप्शन डी पद्मा विभूषण। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए पद्म भूषण। क्वेश्चन 10 का ऑप्शन ए पद्म भूषण राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, Which of the following is an extract
फ्रॉम विलियम फॉल्कनर्स नोबेल प्राइज साइटेशन। ऑप्शन ए एन ऑथेंटिक कंट्रीब्यूशन टू पोस्ट वार नोवेल। ऑप्शन बी पावरफुल एंड यूनिक कंट्रीब्यूशन टू द मॉडर्न अमेरिकन नोवेल। ऑप्शन सी ग्लोबलाइजिंग अमेरिकन नोवेल। ऑप्शन डी पावरफुल एंड ऑथेंटिक आउटपुट इन अमेरिकन शॉर्ट फिक्शन। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी राइट है, पावरफुल एंड यूनिक कंट्रीब्यूशन टू द मॉडर्न अमेरिकन नोवेल। क्वेश्चन 11 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। What does the author mean by revealing power of poverty? Power of poetry. Option A, poetry helps us attain knowledge. Option B, poetry allow us to see and know what has been unknown. Option C, poetry give us power to communicate. Option D, poetry has the power to awaken us. तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, पोइट्री अलो अस टू सी एंड नो व्हाट हैज़ बीन अननोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इन द सेंटेंस देयर आर फ्यू ऑफ अस हु हैव नॉट सम इंडोमेंट डैश व्हाट डज फ्यू ऑफ अस मीन? ऑप्शन ए मैनी ऑफ अस। ऑप्शन बी नन ऑफ अस। ऑप्शन सी हार्डली एनी ऑफ अस। ऑप्शन डी मोस्ट ऑफ अस। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर सी हार्डली एनी ऑफ अस। क्वेश्चन 13 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? ऑप्शन ए द ट्रू पोइट कैन कंपोज पोएम्स ऑफ ग्रेटर वैरायटी। ऑप्शन बी ही हैज़ द पावर ऑफ सीइंग एंड फीलिंग प्री एमिनेंटली। ऑप्शन सी ही हैज़ a special power of expression and interpretation. Option D he can quicken or our imagination and sympathize. तो राइट आंसर क्या होगा आपका? क्वेश्चन 14 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है, द ट्रू पोइट कैन कंपोज पोएम्स ऑफ ग्रेटर वेराइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? तो कौन से सेंटेंस इसमें से आपकी स्टेटमेंट जो है कथन है वो सही नहीं है? ऑप्शन ए पोइट्री इनलाइटन्स अस बाय मीन्स ऑफ सेंसियस ब्यूटीज एंड स्पिरिचुअल मीनिंग। ऑप्शन बी पोइट्री टीचेज अस वर्डली विजडम। ऑप्शन सी पोइट्री अनवील्स द सीक्रेट्स ऑफ नेचर। ऑप्शन डी द पोइट हैज अ स्पेशल पावर ऑफ एक्सप्रेशन एंड इंटरप्रिटेशन। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी पोइट्री टीचेज अस वर्डली विजडम। क्वेश्चन 15 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। Which of the following factor is not responsible for suppression of poetic capacity in the large majority of cases? Option A lack of awareness. Option B ordinary condition of existence. Option C material interest. Option D certain conscious and unconscious repression. तो राइट आंसर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 16 का। राइट आंसर आपका ऑप्शन है लैक ऑफ अवेयरनेस। तो कमी किसकी? अवेयरनेस की कमी है। क्वेश्चन 16 का ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 17। टोरपर मीन्स, तो टोरपर का अर्थ क्या है, मतलब क्या है? ऑप्शन ए ऑप्शन ए ग्रेट फर्वर। ऑप्शन बी एक्सट्रीम मेंटल एंड फिजिकल स्लाइजनेस। ऑप्शन सी स्पॉटलेस। ऑप्शन डी ब्रिस्क एंड चेयरफुल रियर्डनेस। तो राइट आंसर क्या आपका? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है, एक्सट्रीम मेंटल एंड फिजिकल स्लाइजनेस। क्वेश्चन 17 का ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। आई आस्क्ड हिम इफ ही वुड लैंड मी हिज बुक डायरेक्ट नरेशन। ये आपका डायरेक्ट नरेशन आपका दिया गया। ऑप्शन ए आई से टू हिम काइंडली लैंड मी योर बुक। ऑप्शन बी आई से टू हिम you should lend me your book. Option C I asked him will you lend me your book. Option D I told him would he lend me his book to me. तो क्वेश्चन 18 का राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर सी राइट है, आई asked him will you lend me your book. तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19। he say cool boy my friends in direct narration.
ऑप्शन ए ही से टू हिज फ्रेंड्स गुड बाय, ऑप्शन बी ही बैड गुड बाय टू हिज फ्रेंड्स, ऑप्शन सी ही एड्रेस्ड हिज फ्रेंड टू बिड गुड बाय, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर क्या आपका? राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा, ही बेड गुड बाय टू हिज फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, सी आस्क्ड अस इफ वी हैड एनीथिंग टू से इन डायरेक्ट नरेशन। ये आपका डायरेक्ट नरेशन आपका दिया गया ऑप्शन ए, सी आस्क्ड अस व्हाट डिड वी हैव टू से, ऑप्शन बी सी से टू अस हैव यू एनीथिंग टू से, ऑप्शन सी आस्क्ड अस व्हाट हैव वी टू से, ऑप्शन डी सी से टू अस डू यू एनीथिंग टू से। तो राइट आंसर क्या आपका? क्वेश्चन 20 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है, सी से टू अस डू यू एनीथिंग टू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21, ही से टू मी यू आर लकी एंड आई एम अनलकी नरेशन। ऑप्शन ए सॉरी ऑप्शन ए आपका दिया गया है ऑप्शन ए ही told me that I was lucky and he was unlucky, option B he said to me that I am lucky and he is unlucky, option C he told me if I am lucky and he was unlucky, option D none of the above। तो राइट आंसर क्या आपका? क्वेश्चन 21 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है, he told me that I was lucky and he was unlucky। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लोजेट ड्रामा, ऑप्शन ए ऑल फॉर लव, ऑप्शन बी प्रोमिथस अनबाउंड, ऑप्शन सी द डायनेस्ट, ऑप्शन डी सैमसन एगोनिस्ट। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए ऑल ऑफ लव, ऑल फॉर लव। तो क्वेश्चन 22 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23, among the following which does not consist of lines of iambic pentameter without rhyming, option A free verse, option B blank verse, option C heroic couplet, option D terza rhyme। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी ब्लैंक वर्स। क्वेश्चन 23 का ऑप्शन बी राइट आंसर है ब्लैंक वर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 24, there are some statement in reference with John Keats and his life, find the correct option given below। फर्स्ट आपका दिया गया है, जॉन किट्स इज रोमांटिक इन हिज रैलीज ऑफ सेंसेशन इज फीलिंग हिज मिडिल एज एंड हेलेनिज्म। सेकंड है आपका, ही हैज बीन एसोसिएटेड विद द कोकनी स्कूल ऑफ पोइट्री। थर्ड आपका, इन हिज पावरफुल लाइरिक ला बैले डेम सैम्स मर्शी ही डेवलप्स ट्राइबल थीम। फोर्थ आपका, ओड टू ओटिमन इज नॉट रिटन बाय किट्स। ऑप्शन ए फर्स्ट एंड सेकंड, ऑप्शन बी सेकंड एंड थर्ड फोर्थ, ऑप्शन सी ओनली फर्स्ट, ऑप्शन डी ओनली सेकंड। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट और सेकंड, यानी पहला और दूसरा आपका सही होगा क्वेश्चन का 24 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका क्वेश्चन नंबर 25, थायरसिस वाज रिटन बाय आर्नोल्ड टू commemorate his friend Arthur Hug Club who had died in 1861 at the age of, option A 4, option B 4, option C 4, option D 4। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर सी 4 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, his story requires Romans and kings, but he think only on men who remarked it for William Shakespeare। Option A Ben Jonson, option B Dryden, option C Dr. Samuel Johnson, option D Matthew Arnold। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। क्वेश्चन 26 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27, हु कॉल्ड शेक्सपियर द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कंपैरेटिव सोल। ऑप्शन ए डॉक्टर जॉनसन, ऑप्शन बी ड्राइडन, ऑप्शन सी टी.एस. एलियट, ऑप्शन डी आई.ए. रिचर्ड। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी ड्राइडन। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन बी ड्राइडन आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 28 क्वेश्चन दिया गया आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिवेंज ट्रेजेडी। ऑप्शन ए हैमलेट, ऑप्शन बी द डचेस ऑफ माल्फी, ऑप्शन सी वोल्फोन, ऑप्शन डी गोरबोडक। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है वोल्फोन। क्वेश्चन 28 का ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग जर्म्स इज अप्लाइड टू अ ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीरियस एंड इम्पोर्टेंट एक्शन। ऑप्शन ए कॉमेडी, ऑप्शन बी ट्रेजी कॉमेडी, ऑप्शन सी सटायर, ऑप्शन डी ट्रेजडी। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर डी ट्रेजडी।
क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन डी ट्रेजरी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट विलियम वर्ड्सवर्थ। ऑप्शन ए, वर्ड्सवर्थ रिकॉर्ड दैट his earliest verses were a tame imitation of Pope's versification. Option B, throughout his life he never wavered in his faith in himself and his immortality as a poet. Option C, lyrical ballad was published as कोकरमोथ। ऑप्शन डी, द प्रीलूड वाज कंप्लीटेड इन 1805। तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लाइरिकल बैलेड वाज पब्लिश्ड एट कोकरमोथ। क्वेश्चन 30 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 31, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू पीबी शेली, यानी पीबी शेली के लिए कौन सी आपकी करेक्ट स्टेटमेंट नहीं होगी। ऑप्शन ए, द अनफिनिश्ड वर्ड द triumph of life derived metrically and thematically for Dante and Petrarch. Option B, the subtitle of Adonius is the spirit of solitude. Option C, Hellas inspired by the Greek rebellion against the Ottoman rulers prophecies upon the curtain of fertility. Option D, in Aleister Sally had presented an account of the quest of a young पोइट। तो राइट आंसर क्या होगा आपका क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है, द सब टाइटल ऑफ एडोनिस इज द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड। क्वेश्चन 31 का ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर डज नॉट अपीयर इन डेविड कॉपरफील्ड। ऑप्शन ए, हम। ऑप्शन बी, टॉमी ट्रेडल्स। ऑप्शन सी, डॉक्टर स्ट्रॉन्ग। ऑप्शन डी, डॉक्टर रैंक। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर रैंक। क्वेश्चन 32 का ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 33, विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स इज इनकरेक्ट विद रेफरेंस टू ग्रामर। ऑप्शन ए, टू मेन क्लॉजेज सेपरेटेड ओनली बाय अ कॉमा कैन नॉट स्टैंड इन इंग्लिश। Option B, when and is added to a pronoun governed by a preposition, the latter governs and precedes the relative pronoun also. Option C, should with the second and third person mean ought to. Option D, would with the subject in the first person give the meaning of ought to. तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन 34 में दिया गया आपका द प्रीलूड कंसिस्ट ऑफ डैश बुक्स। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 16। तो राइट आंसर क्या होगा आपका क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है 14, 14 आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 35, विच कैरेक्टर ऑफ डिकेंस कीप्स ऑन होपिंग दैट समथिंग विल टर्न अप। ऑप्शन ए, बारकीज। ऑप्शन बी, मिकावर। ऑप्शन सी, यूरिया हिप। ऑप्शन डी, मिस हैविजम। तो राइट आंसर क्या आपका राइट आंसर आपका है मिकाव पर। क्वेश्चन 35 का ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 36, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स रोट द एसे नेपोल्स इंडिया एंड माइन। ऑप्शन ए, कमला दास। ऑप्शन बी, ए के रामानुजन। ऑप्शन सी, रोहिंटन मिस्ट्री। ऑप्शन डी, निजिम एजिकल। तो राइट आंसर क्या आपका 36 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है, निजिम एजिकल। क्वेश्चन 36 का ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मिसमैच इन अ सीरीज ऑफ सिंगुलर टू प्लूरल। ऑप्शन ए, क्राइटेरिया क्राइटेरियन। ऑप्शन बी, ब्यूरो ब्यूरैक्स। ऑप्शन सी, मीडियम मीडिया। ऑप्शन डी, रेडियस रेडी। तो राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है, क्राइटेरिया क्राइटेरियन। ऑप्शन है आपका राइट आंसर होगा जो मिसमैच पेयर आपका था। क्वेश्चन 38 आपका दिया गया, दिस कार इज अ सुपीरियर एंड मोर कॉस्टली देन द वन एंड आई हैव। तो इसका राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। ऑप्शन बी आपका सही होगा, यानी एंड मोर कॉस्टली आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 39, यू विल आइदर हैव टू इम्प्रूव योर वर्क और आई शैल हैव टू डिसमिस यू फ्रॉम स्कूल। तो राइट आंसर क्या आपका 31 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। ऑप्शन ए क्या आपका राइट है,
टू इम्प्रूव योर वर्क, टू इम्प्रूव योर वर्क, तो ऑप्शन है आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन 40 आपका देगा ही हैड बीन ए टू स्कूल बी बट ही हैज सी लर्नड नथिंग देयर डी, तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन 40 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। ही इज फेलिंग टू आंसर द क्वेश्चन मेड द पुलिस सस्पेक्ट हिम, तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका है टू आंसर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 42। देयर इज ऑलवेज डेंजर ऑफ पैनिक व्हेन ए फायर ब्रेक्स अप इन अ क्राउडेड सिटी, तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर सी इन अ क्राउडेड सिटी, ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 43। द अपोजिट ऑफ सुपरसीलियस इज, ऑप्शन ए स्नोब्लिस, ऑप्शन बी मिक एंड हम्बल, ऑप्शन सी एरोजेंट, ऑप्शन डी सुपरफिशियल, तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर बी मिक एंड हम्बल, क्वेश्चन 43 का ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 44। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिटन इनकरेक्टली, तो इनकरेक्टली आपका क्या लिखा गया है, ऑप्शन ए परसेंट, ऑप्शन बी समथिंग, ऑप्शन सी ऑल राइट, ऑप्शन डी एट लिस्ट, तो राइट आंसर क्या आपका 44 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है परसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच, ऑप्शन ए ट्रू मैन कैपोर्ट्स द कोल्ड ब्लड नन फिक्शनल नोवेल, ऑप्शन बी EL डॉक्ट्रो रैगटाइन डॉक्यूमेंट्री फिक्शन, ऑप्शन सी SW स्कॉट्स इवेनो हिस्टोरिकल नोवेल, ऑप्शन डी V सिंक्लेयर्स द जंगल कंस्टल रोडमैन, तो राइट आंसर क्या आपका 45 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 46। विच इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट फॉर मेटोनिमी फिगर ऑफ स्पीच, ऑप्शन ए द ग्रीक लैंग्वेज मेटोनिमी डिनोट्स अ चेंज ऑफ नेम, ऑप्शन बी मेटोनिमी अकर्स वेयर वन थिंग इज अप्लाइड टू अनदर विद विच इट हैज बिकम क्लोजली एसोसिएटेड, ऑप्शन सी इन मेटोनिमी ए पार्ट ऑफ समथिंग इज यूज टू सिग्निफाई द होल, ऑप्शन डी द स्कैप्टर कैन बी यूज टू स्टैंड फॉर अ किंग इन मेटोनिमी, तो क्वेश्चन 46 का राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी राइट है। इन मेटोनिमी अ पार्ट ऑफ समथिंग is used to signify the whole। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 47। द कैरेक्टर नोवेल फॉर फोग अपीयर्स इन डिकेंस, ऑप्शन ए ओलिवर ट्विस्ट, ऑप्शन बी ओल्ड क्यूरियोसिटी सोप, ऑप्शन सी पिकविक पेपर्स, ऑप्शन डी बार्नाबी रूथ, तो क्वेश्चन 47 का राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी राइट है पिकविक पेपर्स, क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन सी पिकविक पेपर्स आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। विच पोएम ऑफ टेनिसन डज स्टार्ट विद द हीरोइक लाइन करेज ही से एंड पॉइंटेड टूवर्ड्स द लैंड, ऑप्शन ए मोट डी आर्थर, ऑप्शन बी यूलिसिस, ऑप्शन सी ब्रेक ब्रेक ब्रेक, ऑप्शन डी द लोटस ईटर्स, तो राइट आंसर क्या होगा आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है द लोटस ईटर्स, क्वेश्चन 48 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 49। टेनिसन वाज अपॉइंटेड द पोइट लॉरिएट इन द ईयर, ऑप्शन ए 1846, ऑप्शन बी 1850, ऑप्शन सी 1854, ऑप्शन डी 1858, तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन 49 का ऑप्शन बी 1850 यानी 1850 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 50। It rained all Monday and stopped raining the dash that night, ऑप्शन ए इन, ऑप्शन बी ड्यूरिंग, ऑप्शन सी फ्रॉम, ऑप्शन डी एट, तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी ड्यूरिंग, क्वेश्चन 50 का ऑप्शन बी ड्यूरिंग जो होगा आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 51। You dash have watered the flowers for it is going to rain, ऑप्शन ए शुड, ऑप्शन बी मस्ट, ऑप्शन सी couldn't, ऑप्शन डी needn't, तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है needn't, ऑप्शन डी needn't जो हो गया आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 52। He was angry dash he listened to me patiently, ऑप्शन ए थॉट, ऑप्शन बी बट, ऑप्शन सी सो, ऑप्शन डी देयरफॉर, तो राइट आंसर क्या होगा आपका तो क्वेश्चन 52 का ऑप्शन ए
राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 53 क्वेश्चन दिया गया है। देयर आर डैश एनी फ्लावर्स इन द गार्डन। ऑप्शन ए फ्यू, ऑप्शन बी ए फ्यू, ऑप्शन सी स्कार्सली, ऑप्शन डी एट ऑल। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर आपका स्कार्सली है। क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका है 54। जॉन ड्राइडेंस ऑल फॉर लव इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ऑप्शन ए रोमांटिक कॉमेडी, ऑप्शन बी हीरोइक ट्रेजेडी, ऑप्शन सी स्टोरी प्ले, ऑप्शन डी कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, हीरोइक ट्रेजेडी। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। हु अमंग द फॉलोइंग से द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। ऑप्शन ए पी.बी. शैली, ऑप्शन बी टेनिसन, ऑप्शन सी जॉन किट्स, ऑप्शन डी विलियम वर्ड्सवर्थ। तो राइट आंसर क्या है इसका? राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है, विलियम वर्ड्सवर्थ। क्वेश्चन 55 का ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 56। विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियडिकली ब्रूटली असेल्ड किड्स सेकंड वॉल्यूम ऑफ वर्स पब्लिश्ड इन 1818। ऑप्शन ए द क्वार्टरली रिव्यू, ऑप्शन बी द बी, ऑप्शन सी द रैमलर, ऑप्शन डी द गार्डियन। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है, द क्वार्टरली रिव्यू। क्वेश्चन 56 का ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिटन बाय चार्ल्स लैम्ब। तो चार्ल्स लैम्ब के द्वारा जो लिखी गई वो आपको बतानी है। ऑप्शन ए लिबर एमोरिस, ऑप्शन बी एसेज ऑन मैन एंड मैनर्स, ऑप्शन सी कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर, ऑप्शन डी रोजामोंड ग्रे। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन डी रोजामोंड ग्रे। क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 58। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट चार्ल्स डिकेंस। ऑप्शन ए melodramatic element is chiefly noticeable in his early works dash Oliver Twist and Nicholas Nickleby. Option B, the illustration of Harley Street appears in Little Dorrit. Option C, the strength and weakness of Dickens' humor and pathos lie in the hypersensitive imagination. Option D, the term Newgate novel is inspired by Dickens' novel Newgate. तो राइट आंसर क्या होगा आपका? राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है, द टर्म न्यूगेट नोवेल इज इंस्पायर्ड बाय डिकन्स नोवेल न्यूगेट। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 59। विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स इज इनकरेक्ट विद रेफरेंस टू चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट। ऑप्शन ए if the introducing verb is in the past tense, the verbs in the sentence will not change their tenses in indirect speech. Option B, verbs in the infinitive mood never change. Option C, a pronoun in the indirect sentence which refers to the person speaking the sentence will be put in the first person. Option D, in a direct question the auxiliary part of the verb follow the सब्जेक्ट। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है, इन अ डायरेक्ट क्वेश्चन द ऑक्सिलरी पार्ट ऑफ द वर्ब फॉलो द सब्जेक्ट। क्वेश्चन 59 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 60। इन ब्लैक एंड वाइट मीन्स। ऑप्शन ए इन शॉर्ट, ऑप्शन बी यूजलेस, ऑप्शन सी इन राइटिंग, ऑप्शन डी इन फुल स्विंग। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन सी इन राइटिंग। क्वेश्चन 60 का ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 61। द टच स्टोन मेथड इज गिवन बाय। जो टच स्टोन मेथड है वो दिया गया है कि तो किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शन ए विलियम वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन बी मैथ्यू अर्नोल्ड, ऑप्शन सी टी.एस. एलियट, ऑप्शन डी रॉबर्ट फ्रस्ट। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? राइट आंसर ऑप्शन बी है, मैथ्यू अर्नोल्ड। क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 62। निज़िम एजिकिल वाज अवॉर्डेड द साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर हिज पोइट्री कलेक्शन। ऑप्शन ए टाइम टू चेंज, ऑप्शन बी द एग्जैक्ट नेम, ऑप्शन सी द डायमंड्स इन डार्कनेस, ऑप्शन डी लेटर डे सन्स। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है, लेटर डे सन्स। क्वेश्चन 62 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63।
Find out the grammatically incorrect sentence. Option A, each of them follow his plan. Option B, neither of the expert were paid for. Option C, I have ordered the coffee. Option D, I fear he will fail. तो क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी राइट है, neither of the expert were paid for. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 64, द करेक्ट स्पेलिंग इज। तो करेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी है। चार ऑप्शन आपको दिया गया, क्लोरोफिल आपका चार तरह से आपका लिखा गया है, तो जो आपकी करेक्ट स्पेलिंग वाला ऑप्शन है वो ये आपको चुनना है। तो ऑप्शन बी यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 64 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 65, एफोरिज्म। ऑप्शन ए, ample use of simile and metaphor. Option B, indirect way of saying something embarrassing or unpleasant. Option C, a speech or writing glorifying something or someone. Option D, short paras that say something true or wise. तो राइट आंसर क्या होगा आपका? राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है, शॉर्ट पैराज दैट से समथिंग ट्रू और वाइज। क्वेश्चन 65 का ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 66, एनिमोसिटी। ऑप्शन ए, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हैटर्ड। ऑप्शन बी, डाइवर्जेंट ओपिनियन। ऑप्शन सी, इंडिफरेंस। ऑप्शन डी, एफेथी। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर ए राइट है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हैटर्ड। क्वेश्चन 66 का ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 67, ये दिया गया आपका 67 में यूटिलिटेरियनिज्म। ऑप्शन ए, डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रीटिंग ऑल ह्यूमन बीइंग इक्वल। ऑप्शन बी, बिलीव दैट एंडोरेस ग्रेटर हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। ऑप्शन सी, एक्ट ऑफ यूजिंग एवरीथिंग फॉर वंस ओन बेनिफिट। ऑप्शन डी, एक्ट ऑफ सीकिंग प्लेजर इन मटेरियल अटेनमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर क्या आपका? 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिलीव दैट एंडोरेसिस ग्रेटर हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटर नंबर ऑफ पीपल। क्वेश्चन नंबर 67 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 आपका दिया गया है, if in a ballad a line or stanza is repeated but with an additional that advances the story, it is called। तो ये आपको जो लाइन दी गई है स्टैंजा की जो रिपीटेड आपकी है, ये एडिशन और एडवांसेस स्टोरी है, तो इसे क्या बोला जाता है? ऑप्शन ए, रेफरेंशियल रेपिटेशन। ऑप्शन बी, इंक्रीमेंटल रिपीटेशन। ऑप्शन सी, जस्ट रिपीटेशन। ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर क्या आपका? क्वेश्चन 68 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा, इंक्रीमेंटल रिपीटेशन। क्वेश्चन नंबर 68 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन 69 में दिया गया आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू ओड। ऑप्शन ए, पिंडर्स ओड आर इंकोमेस्टिक। ऑप्शन बी, इन contrast to the passion, visionary boldness and formal language of Pindar's ode many. Option C, ode many Horatian odes are calm, meditative and colloquial. Option C, the irregular ode was introduced by Thomas Gray. Option D, Pindar's odes were written to paras and glorify someone. तो क्वेश्चन 69 का राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, द इरेगुलर ओड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय थॉमस ग्रे। क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन 70 दिया गया, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच 1 वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यानी जिसकी स्पेलिंग करेक्ट है वो ऑप्शन आपको चुनना है। ये आपको दिया गया एनोटेट एनोटेट एनोटेट। तो इसमें कौन सी स्पेलिंग आपकी एग्जैक्टली सही आपकी होगी? तो स्पेलिंग जो आपकी बी दी गई है, ऑप्शन नंबर बी में जो स्पेलिंग दी गई है ये आपकी सही है। तो एनोटेट की जो स्पेलिंग होती है वो होती है आपकी ANNOTAT। तो एनो
स्टेट की जो आपकी स्पेलिंग होगी वो क्या होती है, आपकी ये वाली स्पेलिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन 71 आपका दिया गया वाट, क्वेश्चन नंबर 71 में आपका वाट इज द नेम ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी रिटन बाय मैथ्यू अर्नोल्ड। तो मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा जो ग्रीक ट्रेजेडी लिखी गई थी उसका नाम क्या है, तो नाम आपसे पूछा गया है, तो नाम क्या था। ऑप्शन ए माइसेरिनस, ऑप्शन बी सोरब एंड रुस्तम, ऑप्शन सी मेरोप, ऑप्शन डी थाइरिसिस। तो राइट आंसर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 71 का। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी मीरोप। क्वेश्चन 71 का ऑप्शन सी क्या आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। द फेमस कैरेक्टर्स ग्रेस मेलब्यूरी एंड गिल्स विंटरपोरिन अपीयर इन हार्डीज नोवेल। ऑप्शन ए द रिटर्न ऑफ द नेटिव, ऑप्शन बी द वुडलैंडर्स, ऑप्शन सी जूड द ऑब्स्क्यूर, ऑप्शन डी अंडर द ग्रीनवुड ट्री। तो क्वेश्चन 72 का राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है, द वुडलैंडर्स। क्वेश्चन 72 का ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 73। द protagonist writes a letter of confession but it gets lost under the carpet only to be found on the wedding day. Who is the protagonist? Option A Bathsheba, option B Lucita, option C Sui, option D Tess। तो राइट आंसर क्या आपका 73 का जो आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 73 का ऑप्शन डी टेस जो होगा आपका राइट आंसर है, ऑप्शन डी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 आपका दिया गया फोर अल्टरनेटिव ऑफ कन्वर्टिंग द डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच आर सजेस्टेड फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस, फाइंड आउट द करेक्ट वन। ये आपको दिया गया नीड आई फिनिश माई ब्रेकफास्ट आस्क्ड द बॉय। Option A, the boy asked whether he needed to finish the breakfast. Option B, the boy proposed that he should finish the breakfast. Option C, the boy asked if he had to finish his breakfast. Option D, the boy asked why he should finish his breakfast। तो क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है, द बॉय asked whether he need to finish the breakfast। क्वेश्चन नंबर 74 का ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 75। ए 14 line poem in iambic pentameter consisting of 3 quatrains and a concluding couplet is known as। ऑप्शन ए बैलेड, ऑप्शन बी शेक्सपियरियन सोनेट, ऑप्शन सी एलिजी, ऑप्शन डी लाइरिक। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है शेक्सपियरियन सोनेट। क्वेश्चन 75 का ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 76। जॉन किट्स ओड टू ऑटमन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ऑप्शन ए होरेटियन ओड, ऑप्शन बी पिंडेरिक ओड, ऑप्शन सी इरेगुलर ओड, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है होरेटिन ओड। क्वेश्चन 76 का ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 77 क्वेश्चन दिया गया आपका विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ जॉन किट्स इज द वर्जन ऑफ अ टेल फ्रॉम बोकाचियो। ऑप्शन ए on first looking into Chapman's humor, option B Isabella or the Port of Basil, option C Endymion, option D none of the above। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर बी इसाबेला और द पोर्ट ऑफ बैसिल। क्वेश्चन 77 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 78। Lamb's essay are a sort of fragmentary autobiography. Out of the following pairs, find out which is a mismatch. Option A Christ Hospital Lamb's Old School Days. Option B Blacksmoor Lamb's Boyhood. Option C Lowell of Old Bencher Lamb's Brother. Option D Old China Mary Lamb। तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी राइट है लोवल ऑफ ओल्ड बेंचर लैम्प्स ब्रदर। क्वेश्चन 78 का ऑप्शन सी राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 79। देयर वाज अ बर्थ सर्टेनली वी हैड एविडेंस एंड नो डाउट दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम। ऑप्शन ए टेनिशन यूलिसिल्स, ऑप्शन बी मिल्टन पैराडाइज रीगेंड, ऑप्शन सी मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट, ऑप्शन डी टी.एस. एलियट जर्नी ऑफ द मैगी। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी राइट है टी.एस. एलियट जर्नी ऑफ द मैगी। क्वेश्चन 79 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 80। इम्प्रूव द ब्रैकेट पार्ट ऑफ द सेंटेंस डोंट स्टेप मीन द क्लिप्स एज एल्स योर लाइट might be thrown into great peril। ऑप्शन ए will be in, ऑप्शन बी will face, ऑप्शन सी would be placed in, ऑप्शन डी no improvement। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए will be in। क्वेश्चन 80 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन दिया गया आपका 81। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स इज रिटन बाय वाल्ट विटमैन। ऑप्शन ए इफ एनीथिंग इज सैकर्ड ह्यूमन बॉडी इज सैकर्ड, ऑप्शन बी अंटिल वी हार्डली सी वी फील दैट इट इज देयर, ऑप्शन सी टू सिम्फोनी विद होप्स एंड फियर्स इट हेडेड नोट, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर ए इफ एनीथिंग इज सैकर्ड ह्यूमन बॉडी इज सैकर्ड। क्वेश्चन 81 का ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 82। एज एन एडिटर निजी मैजिकल वाज नॉट एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडिकल्स। ऑप्शन ए क्विस्ट, ऑप्शन बी इम्प्रिंट, ऑप्शन सी पोइट्री इंडिया, ऑप्शन डी ओपिनियन। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर 2 ओपिनियन यानी विचार। क्वेश्चन नंबर 82 का ओपिनियन का अर्थ क्या होता है आपका? विचार। तो आपके यानी विचार से आपका है। तो क्वेश्चन 82 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 83। द फॉलोइंग लाइन्स अकर इन विच ऑफ द पोएम मेंशन बिलो टू एविल नो इम्पोर्टेंट ट्रायम्फ वोन मोर देन इफ लाइफ हैड नेवर बीन बेगम। ऑप्शन ए मेंडिंग वॉल, ऑप्शन बी वंस सेल्फ आइसिंग, ऑप्शन सी डिज़ाइन, ऑप्शन डी द वन ऑन सेट। तो राइट आंसर क्या आपका? राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है द ऑन सेट। क्वेश्चन 83 का ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 84। द मीनिंग ऑफ द आइडियम टू थ्रो अप द स्पॉन्जी इज। ऑप्शन ए टू oppose resolutely, ऑप्शन बी टू undo, ऑप्शन सी टू गो टू डिस्ट्रक्शन, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं यानी नन ऑफ द अबव, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 84 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 85। एक कलेक्शन ऑफ स्मॉल कलर्ड फ्लैग्स इज कॉल्ड। ऑप्शन ए ट्रूप, ऑप्शन बी वोलुपचरी, ऑप्शन सी बंटिंग, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर क्या आपका? बंटिंग। क्वेश्चन नंबर 85 का ऑप्शन सी बंटिंग आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 86। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफरेंस डज नॉट अपीयर इन टेनिशन यूलिसिस। ऑप्शन ए आपका दिया गया हाइट्स, ऑप्शन बी डिम्सी, ऑप्शन सी ओल्ड ई, ऑप्शन डी हैप्पी आइसलिस। तो राइट आंसर क्या आपका? ओल्ड ई। क्वेश्चन 86 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट द पोइट द petty delusion and ambition of humankind are watched over by choric forces। ऑप्शन ए द डायनिस्ट, ऑप्शन बी द टेम्पेस्ट, ऑप्शन सी एडोल्स हाउस, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर क्या आपका? द डायनिस्ट। क्वेश्चन 87 का ऑप्शन है द डायनिस्ट आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 88। इन नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन द नरेटर्स फादर इज मेंशन नॉट एज समवन। ऑप्शन ए सिप्टिक, ऑप्शन बी रैशनलिस्ट, ऑप्शन सी ट्राइंग एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग, ऑप्शन डी एनालाइजिंग कर्मा एक्सप्लिसिटली। तो क्वेश्चन नंबर 88 का राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर डी राइट होगा एनालाइजिंग कर्मा एक्सप्लिसिटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 89। द एक्सप्रेशन आई डू नॉट लव, आई कैन नॉट लव, इट इज़ नॉट इन माई नेचर ऑफ लव अपीयर्स इन।
ऑप्शन ए द सनशाइन कैट, ऑप्शन बी ए हॉट नून इन मालाबार, ऑप्शन सी फिलोसफी, ऑप्शन डी एंटरप्राइज। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है, द सनशाइन कैट। क्वेश्चन 89 का ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 90। इन हेमिंगवे शॉर्ट स्टोरी द कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड पैको इज डेमिनुटिव फॉर, ऑप्शन ए पिकाको, ऑप्शन बी पिकाचू, ऑप्शन सी फ्रांसिस्को, ऑप्शन डी पैट्रिक। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर सी फ्रांसिस्को। क्वेश्चन 90 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 91। द मीनिंग ऑफ टू मिन्सी मैटर्स इज, ऑप्शन ए टू स्पीक इनडायरेक्टली, ऑप्शन बी टू स्पीक लाउडली, ऑप्शन सी टू ग्लॉस ओवर, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर क्या होगा 91 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है, टू ग्लॉस ओवर, ऑप्शन सी टू ग्लॉस ओवर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 92 क्वेश्चन दिया गया आपका, फाइंड आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन ही रिसीव्ड अ मोर्टल वाउंड, ऑप्शन ए साइंडोची, ऑप्शन बी ट्रांसफर्ड एफिथिट, ऑप्शन सी मेटोनोमी, ऑप्शन डी लिटोटिस। तो क्वेश्चन नंबर 92 का राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन जो आपका 92 दिया गया इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी ट्रांसफर्ड एपिथेट, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 93। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेलिंग रूल्स इज इनकरेक्ट, ऑप्शन ए इफ द एसेंट डज fall on the last syllable the consonant is doubled, option B if the final consonant is I it is always doubled with only one exception, option C short monosyllables never double their final consonant, option D when followed by ing the E is always dropped except when the final is preceded by a vowel with which it norms one sound को। तो क्वेश्चन नंबर 93 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 94। टू टेक द बल बाय होम्स मीन्स, ऑप्शन ए फेस आर डिफिकल्टी विद लेस कॉन्फिडेंस, ऑप्शन बी रन अवे फ्रॉम डिफिकल्टी, ऑप्शन सी पुल द बोल्स हॉर्न्स, ऑप्शन डी फेस अ डिफिकल्टी बोल्डी। तो राइट आंसर क्या आपका 94 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 95। द वेस्टलैंड वाज पब्लिश्ड इन द ईयर, यानी जो वेस्टलैंड थी वो कौन से ईयर में प्रकाशित हुई थी वो आपको बताना है, ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1922, ऑप्शन सी 1924, ऑप्शन डी 1926। तो राइट आंसर क्या आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है 1920 1922। क्वेश्चन नंबर 95 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 96। विच अमेरिकन पोइटर्स वॉन द पुलिट्जर प्राइज फॉर पोइट्री 4 times इन हिज लाइफ, ऑप्शन ए रॉबर्ट फ्रस्ट, ऑप्शन बी वाल्ट विटमैन, ऑप्शन सी एमिली डिकिंसन, ऑप्शन डी कमला दास। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट फ्रस्ट। क्वेश्चन 96 का ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 97। हु आर अब्रेस्ट ऑफ देयर नेम, ऑप्शन ए आपको दिया गया, ऑप्शन ए क्या आपका साइंटिस्ट एंड पोइट, ऑप्शन बी लॉजिशियन एंड साइंटिस्ट, ऑप्शन सी लॉजिशियन एंड पोइट, ऑप्शन डी पोइट्स लॉजिशियन सोथियर्स एंड साइंटिस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 97 का राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर बी लॉजिशियन एंड साइंटिस्ट, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। इफ द पोइट डिड नॉट ड्रीम व्हाट वुड हैपन, ऑप्शन ए देयर वुड परहैप्स बी स्क्विंट फ्लैशेस, ऑप्शन बी देयर वुड बी नो फ्यूचर, ऑप्शन सी देयर वुड परहैप्स बी नो एडवांसमेंट इन एनी फील्ड, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, देयर वुड perhaps be no advancement in any field। क्वेश्चन 98 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 99 क्वेश्चन दिया गया है, आर द पोइट्स ड्रीमर्स। तो जो पोइट का ड्रीम था वो क्या था, ऑप्शन ए यस बट अप टू द लेवल ऑफ सेल्फ स्टीम, ऑप्शन बी यस पोइट्स आर ड्रीमर्स, ऑप्शन सी यस दे बिल्ड रेशनैलिटी एंड ड्रीम, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, यस पोइट्स आर ड्रीमर्स। क्वेश्चन 99 का ऑप्शन बी राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 100. In what way is the poet a specialist? Option A, he is a dreamer and the dreamers are taken up as agenda. Option B, he is a soothsayer of the tricks and these are used by scientists to make over. Option C, he gives the scientist a flash of the future which the scientist takes and makes over into fiber of today. Option D, he overcomes the melancholy of the scientist. तो क्वेश्चन नंबर 100 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है. ही गिव्स द साइंटिस्ट ए फ्लैश ऑफ द फ्यूचर विच द साइंटिस्ट टेक्स एंड मेक्स ओवर इनटू फाइबर ऑफ टुडे. क्वेश्चन नंबर 100 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 101. क्वेश्चन 101 आपका दिया गया. अकॉर्डिंग टू द ऑथर ड्रीम्स आर यूजफुल टू द वर्ल्ड बिकॉज. ऑप्शन ए, इट इज़ अ फिजियोलॉजिकल थ्योरी. ऑप्शन बी, इट इज़ अ कल्चरल फैक्ट. ऑप्शन सी, द आर्टिस्ट enable us to see the beauty of the world. Option D, every forward step in any field of life is first taken along the dreamy path of imagination. तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी राइट है. एवरी फॉरवर्ड स्टेप इन एनी फील्ड ऑफ लाइफ इज फर्स्ट टेकन अलोंग द ड्रीमी पाथ ऑफ इमेजिनेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 102. द करेक्ट स्पेलिंग इज. तो करेक्ट स्पेलिंग आपको चुननी है. 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं. तो कौन से ऑप्शन में आपको करेक्ट स्पेलिंग मिलेगी? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है क्वेश्चन 102 का. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 103. हैजी ग्राफिक्स आर रिटन ऑन. ऑप्शन ए, the leaves of marginals. Option B, the leaves of subalterners. Option C, the stylish leaves of Christian share. Option D, none of the above. तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर सी राइट है. द स्टाइलिश लीव्स ऑफ क्रिश्चियन शेर. क्वेश्चन 103 का ऑप्शन सी राइट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 104. सिलेक्ट द एंटोनियम ऑफ प्रेस्टीज. तो एंटोनियम आपको बताना है प्रेस्टीज का. ऑप्शन ए आपका दिया गया है जीनीज. ऑप्शन बी कैचेट. ऑप्शन सी इन सिग्निफिकेंस. ऑप्शन डी क्यूडोज. तो एंटोनियम प्रेस्टीज का क्या होगा? वो एंटोनियम आपका इन सिग्निफिकेंस. क्वेश्चन 104 का ऑप्शन सी राइट आंसर है. नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105. द मैन डिनाइड डैश इन द हाउस. ऑप्शन ए हैविंग बीन. ऑप्शन बी हैव बीन. ऑप्शन सी टू बी. ऑप्शन डी बीइंग. तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हैविंग बीन. क्वेश्चन 105 का ऑप्शन ए राइट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 106. दिस वन इज डैश ऑफ द टू. ऑप्शन ए गुड. ऑप्शन बी बेस्ट. ऑप्शन सी बेटर. ऑप्शन डी द बेटर. तो राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है द बेटर. क्वेश्चन 106 का ऑप्शन डी राइट आंसर होगा. नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107. ही गोट डैश होम लेट. ऑप्शन ए टू. ऑप्शन बी द. ऑप्शन सी टू द. ऑप्शन डी नन ऑफ दीज. तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज. इनमें से कोई नहीं. क्वेश्चन 107 का ऑप्शन डी राइट आंसर है. नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 108. इफ यू ट्राइड अगेन यू डैश सक्सेड. ऑप्शन ए विल. ऑप्शन बी शैल. ऑप्शन सी वुड. ऑप्शन डी कैन. तो राइट आंसर क्या होगा आपका? राइट आंसर आपका वुड है. क्वेश्चन नंबर 108 का ऑप्शन सी वुड जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 109. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू डैश यू. ऑप्शन ए सी. ऑप्शन बी सीइंग. ऑप्शन सी हैव सीन. ऑप्शन डी नन ऑफ दीज. तो राइट आंसर क्या आपका सीइंग. क्वेश्चन 109 का ऑप्शन बी सीइंग जो आपका राइट आंसर होगा. नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110. विच इज आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर अंडर स्टेटमेंट फिगर ऑफ स्पीच. फर्स्ट आपका दिया गया फॉर अंडर स्टेटमेंट द ग्रीक टर्म इज मियोसिस. सेकेंड आपका इट डज नॉट रिप्रेजेंट समथिंग एज वेरी मच लेस इन मैग्नीट्यूड दैन इट रियली इज. थर्ड आपका है द वर्ड्सवर्थियन लाइन एंड नेवर लिफ्टेड अप अ सिंगल स्टोन इज एग्जाम्पल ऑफ इट. फोर्थ आपका है इट इज आल्सो यूज टू असर्ट एन अफर्मेटिव बाय नेगेटिंग इट्स
contrary. ऑप्शन है आपका सेकंड एंड फोर्थ, ऑप्शन बी ओनली सेकंड, ऑप्शन थर्ड ओनली फोर्थ, ऑप्शन डी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो राइट आंसर क्या आपका? राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है, सेकंड और फोर्थ आपका करेक्ट है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111, चूज द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, यानी जिसकी स्पेलिंग गलत है वो आपको बताना। एक्सेप्ट हुआ, रेसिपिट हुआ, फ्रीक्वेंट हुआ और गेस्चर। तो राइट आंसर क्या आपका? राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है, रेसिप्ट। रिसिप्ट की स्पेलिंग क्या आपकी गलत है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112, about whom did Arnold write in his poem Memorial Verses? He lay us as we lay at birth on the cool, flowery lap of birth. ऑप्शन ए विलियम वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन बी विलियम शेक्सपियर, ऑप्शन सी टेनिसन, ऑप्शन डी जॉन किट्स। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन ए विलियम वर्ड्सवर्थ। क्वेश्चन 112 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 113, T.S. Eliot's critical notion dash dissociation of sensibility and objective correlative were derived from. ऑप्शन ए इटालियन पोइट, ऑप्शन बी जर्मन क्रिटिक्स, ऑप्शन सी फ्रेंच राइटर्स, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर क्या आपका? फ्रेंच राइटर्स। क्वेश्चन 113 का ऑप्शन सी फ्रेंच राइटर्स आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114, विच नॉवलिस्ट क्रिएटेड अ फिक्शनल मिसिसिपी कंट्री योकापंथव काउंटी इन हिज नोवेल? ऑप्शन ए हेमिंगवे, ऑप्शन बी फोल्कनर, ऑप्शन सी टोनी मॉरिसन, ऑप्शन डी एलिस वॉकर। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर बी फोल्कनर। क्वेश्चन 114 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 115, four alternatives of converting the direct speech into indirect speech are suggested for the following sentence. Find out the correct one. Let's sell the house, say Mohan. Let's not, say Priya. Option A, Mohan told that the house should be sold. Priya suggested that it should not be done. Option B, Mohan proposed the house to be sold. Priya suggested not to do so. Option third, Mohan suggested selling the house but Priya was against it. Option 4 D आपका है, Mohan asked whether the house can be sold but Priya replied in negation. तो क्वेश्चन 115 का ऑप्शन बी राइट आंसर आपका है, Mohan proposed the house to be sold. Priya suggested not to do so. नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116, which of the following does not constitute three unities a popular component of a drama? ऑप्शन ए यूनिटी ऑफ इवेंट, ऑप्शन बी यूनिटी ऑफ प्लेस, ऑप्शन सी यूनिटी ऑफ टाइम, ऑप्शन डी यूनिटी ऑफ एक्शन। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? राइट आंसर आपका ऑप्शन है यूनिटी ऑफ इवेंट्स। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 117, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच? जो मिसमैच आपका करा है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए विलियम वर्ड्सवर्थ द ग्रीन लिनेट, ऑप्शन बी विलियम वर्ड्सवर्थ टू द कुकू, ऑप्शन सी विलियम वर्ड्सवर्थ टू द स्काई लार्क, ऑप्शन डी विलियम वर्ड्सवर्थ टू अ स्काई लार्क। तो राइट आंसर क्या आपका? क्वेश्चन 117 का ऑप्शन डी विलियम वर्ड्सवर्थ टू अ स्काई लार्क आपका राइट आंसर है, जो कि मिसमैच आपका कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 118, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मिसमैच? जो मिसमैच आपका करा है वो आपको बताना है। ऑप्शन है आपका प्रोमीथेउस अनबाउंड 1820, ऑप्शन बी हेलास 1822, ऑप्शन सी एडोनियस 1823, ऑप्शन डी एलिस्टर 1816। तो मिसमैच इसमें से कौन सा पेयर आपका कर रहा है? तो एडोनियस 1823 आपका मिसमैच कर रहा है, ऑप्शन सी आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 119, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफरेंस डज नॉट अपीयर इन ड्रीम चिल्ड्रन? ऑप्शन ए द चिल्ड्रन इन द वुड, ऑप्शन बी रॉबिन रेड ब्रेस्ट, ऑप्शन सी द 12 सीजर, ऑप्शन डी फोबी। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है, फोबी। क्वेश्चन 119 का ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120, द लाइन्स डैश आई एम फोर्स्ड बाय द 5 सेंसेस टू फियर द 5 सेंसेस आर टेकन फ्रॉम? ऑप्शन ए यूलिसिस, ऑप्शन बी हाइम्स इन डार्कनेस, ऑप्शन सी द विजिटर, ऑप्शन डी द लुकिंग ग्लास। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, हाइम्स इन डार्कनेस। क्वेश्चन 120 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 121, द गिफ्ट ऑफ आउटराइट इज अ पोएम बाय?
ऑप्शन ए वॉल्ट विटमैन, ऑप्शन बी रॉबर्ट फ्रस्ट, ऑप्शन सी विलियम फोकनर, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट फ्रस्ट। क्वेश्चन 1 to 1 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 1 to 2 क्वेश्चन दिया गया आपका हु इज अ बर्ली लैंडलॉर्ड इन द बर्बर्स ट्रेड यूनियन। ऑप्शन ए विजय चंद्र, ऑप्शन बी प्रेमचंद्र, ऑप्शन सी तानु चंद्र, ऑप्शन डी सरदार चंद्र। तो राइट आंसर क्या आपका विजय चंद्र। क्वेश्चन 1 to 2 का ऑप्शन ए विजय चंद्र राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 1 to 3 which of the following is mismatch in view of word and meaning। ऑप्शन ए होल्ड एथोनसिस्टिक, ऑप्शन बी गोल प्रिजन, ऑप्शन सी सीजन एक्ट ऑफ गिविंग अप, ऑप्शन डी ऐसे टू टेस्ट। तो राइट आंसर क्या आपका होल्ड डी एंथोसिस्टिक। क्वेश्चन 1 to 3 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 1 to 4 to the reference of faithful shepherd appears in which of the following poems। ऑप्शन ए क्रॉसिंग द बार, ऑप्शन बी डोवर बीच, ऑप्शन सी रग बाय चैपल, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी रग बाय चैपल। क्वेश्चन 124 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका बचता है क्वेश्चन नंबर 125 which of the following periodicals started by Walt Whitman। ऑप्शन ए द लॉन्ग आइसलैंडर, ऑप्शन बी द मिरर, ऑप्शन सी द आउटलुक, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन है द लॉन्ग आइसलैंडर। क्वेश्चन 125 का ऑप्शन है राइट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन आप बताइए। चलिए जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। थैंक यू।